हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग 12th बोर्ड में अभी पढ़ रहे थे डिफरेंशिएशन, जिसे मैंने पिछले क्लास में बताया था कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, ठीक है। और उसमें हमने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बताया था और आपको कुछ फार्मूला भी दिया था। आशा करता हूं कि आपको याद होगा, ठीक है, क्योंकि वो याद कर ही लीजिएगा, तब आपको ज्यादा से ज्यादा सहूलियत मिलेगा आगे पढ़ने में, ठीक है। तो आइए अब उससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए कुछ रूल्स है डिफरेंशिएशन का, रूल्स ये ध्यान रखेंगे। जैसे पहला रूल है, अगर मान लीजिए कभी भी फंक्शन y बराबर u प्लस भी रहे, अलग अलग अगर फंक्शन दिया रहेगा और उसे अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हम अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे इसे अगर डिफरेंशिएट करना है, मान लीजिए ये y फंक्शन दे रखा है, अगर इसे डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करना है dy बाई dx, तो जो फंक्शन, क्योंकि y और v अलग अलग फंक्शन दे रखा है वहां पे, नहीं समझे, ये नहीं कि डिफरेंट फंक्शन है, हो सकता है अलजेब्रिक हो, कोई भी फंक्शन हो सकता है, मतलब दो फंक्शन दे रखा है, तो इसको अलग अलग आप डिफरेंशिएट भी करोगे, du बाई डी एक्स अब प्लस कितना हो जाएगा dv बाई dx हो जाएगा। बात समझ में आ गया। ये बोर्ड बैच है और इसका पूरा सिलेबस हम लोग धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अगर ये मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस होता तो क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा, ठीक है। कहने का सेंस क्या हुआ कि अगर प्लस रहेगा तो अलग अलग सेपरेट करके प्लस के साथ कर लीजिएगा, अगर माइनस रहेगा तो माइनस के साथ कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे सिंपल समझिए ना, एक छोटा सा क्वेश्चन भी यहाँ ले लेते हैं। मान लो y बराबर x का पावर 9 है और प्लस x का पावर 7 है, ठीक है। और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, मान लो कि dy बाई डी एक्स निकालना है, तो अलग अलग कर लो, dx का पावर 9 बाई dx, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन, dx का पावर 7 अब बाई dx हो गया, ठीक है। ये फार्मूला नंबर फर्स्ट देखिए हो रहा है, x के पावर n हो गया, तो क्या फार्मूला था याद करिए, n x n माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा n x n माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 9x 8 हो जाएगा और 7x का पावर कितना हो गया, 6 हो गया, और यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये पहला रूल हो गया। आइए दूसरा रूल देखिए क्या कहता है। दूसरा रूल कहता है, जैसे मान लीजिए कि y बराबर k एफ एक्स रहे और k कोई कांस्टेंट अगर रहेगा, यानी स्केलर अगर है, तो उसको आप हमेशा बाहर कर लीजिएगा। k क्या है, स्केलर है, या इसको आप कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, जो बोलिए। तो आप हमेशा क्या करिएगा, अगर फंक्शन के साथ अगर मल्टीपल में रहे स्केलर क्वांटिटी या कोई कांस्टेंट रहेगा, जैसे देखो ना ऐसे लिख दो 5x का पावर 4, 5k की जगह पे क्या है 5 है, तो हमेशा k को बाहर कर लेना है, यानी कांस्टेंट को क्या कर लेना है, बाहर कर लीजिएगा। तो यहां अगर डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x अगर करना है dy बाई dx, ठीक है, तो क्या करिएगा, k को बाहर कर लेंगे और fx फंक्शन को क्या कर लेंगे, हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे। बात समझ में आ गया, ठीक। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो दे रखा है हमें y बराबर 3x का पावर 7 माइनस 4x2, अगर इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। और इसे अगर हमको डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx मान लीजिए निकालना है, तो क्या करेंगे जरा बताइए, 3 को बाहर कर लीजिएगा, dx का पावर 7 बाई dx हो जाएगा, यहाँ 4 को बाहर कर लेंगे, dx स्क्वायर बाई कितना हो गया, dx हो गया, ठीक। तो यहाँ क्या हो गया जरा बताइए, ये x के पावर n वाला फॉर्मूला होगा, x का पावर n क्या होता है, n x n माइनस 1 माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा x का पावर n, n x n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 21x का पावर 6 माइनस 8x, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो पहला रूल समझ में आ गया, दूसरा रूल भी समझ में आ गया। पहला रूल क्या था कि अगर अलग अलग फंक्शन दिया रहेगा तो आप डिफरेंशिएट भी बहुआ क्या करिएगा, अलग अलग करिएगा। बात समझ में आ गया। अगर अलग अलग फंक्शन दे रखा है सेपरेट करके, तो डिफरेंशिएशन भी क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, ठीक है। दूसरा है कि अगर k कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है तो k को हमेशा क्या कर लेंगे, बाहर करेंगे, यानी जैसे यहाँ पे k की जगह पे 3 था तो बाहर के लिए, यहाँ पे 4 है तो 4 को बाहर कर लिए, ठीक है। चलिए इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हो गया होगा आई थिंक, ठीक है। आइए देखते हैं रूल नंबर तीसरा, बढ़े आगे। देखिए रूल नंबर 3, अगर मान लीजिए कोई दो डिफरेंट फंक्शन अगर आपको प्रोडक्ट में दे रखा है, व्हेन यहां पे है वेयर u एंड v आर टू डिफरेंट फंक्शन,
टू क्या है बुआ, दो डिफरेंट फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, टू डिफरेंट फंक्शंस। अगर कभी भी इनटू में दे रखा रहेगा और तब अगर हमें इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब dy बाई डी एक्स निकालना है, तो रूल ये होता है बुआ, फर्स्ट फंक्शन को बाहर करेंगे यानी u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे। बात समझ में आ गया? u को बाहर करेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे और प्लस लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे जरा बताइए, फिर से v को बाहर करेंगे और u को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ये आपका रूल होता है प्रोडक्ट रूल। क्या बोले, u को बाहर करेंगे और v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v को बाहर करेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे रखा है y बराबर e का पावर x और इनटू tan x दे रखा है और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। मान लो कि दे दिया फाइंड dy बाई dx अगर हमें निकालना है, ठीक है। वो दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखा है, ठीक है, और हमें dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx के लिए क्या तरीका बताया है, एक फंक्शन को बाहर करिए और दूसरे को आप क्या कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है, बाई dx प्लस फिर क्या करिए, दूसरे फंक्शन को बाहर करिए और पहले फंक्शन को क्या कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा। ओके, ये हो गया e का पावर x, tan का डिफरेंशिएशन कितना होता है बोलिए जरा, sec स्क्वायर x प्लस फिर बोलिए tan x और e का पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e का पावर x। e का पावर x बाहर कर लेंगे और यहां से हो जाएगा sec स्क्वायर x और प्लस कितना हो गया, tan x। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन इस पे हम दिखाई देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दिया रहता x cos x दे रखा है, ठीक है। तो चलिए अगर इसमें अगर हमको कह देता कि फाइंड dy बाई dx अगर निकालिए, तो u और v दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट में है। इसको डिफरेंट मत मानिएगा, ऐसा नहीं कि x इंटू एक्स स्क्वायर कहीं दे रखा है तो कहिएगा ये डिफरेंट फंक्शन है। ये दोनों तो सेम फंक्शन है, बेस सेम तो पावर ऐड हो जाएगा, x का पावर क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। जब अगर दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट में दे रखा रहेगा तभी आपका ये प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, dy बाई dx। क्या बोले, पहला फंक्शन को बाहर कर लीजिएगा, दूसरा फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, फिर दूसरा फंक्शन को बाहर करेंगे और पहला फंक्शन को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। x cos का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन x प्लस cos x इंटू 1, तो इसका आंसर हो गया माइनस x साइन x अब प्लस cos x। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। इसे कॉपी करिए, नेक्स्ट देखते हैं आगे हम लोग। चलिए ये रूल नंबर क्या है, तीसरा रूल है, ठीक है। आगे बढ़ूं, बस आप लोग मन लगा के पढ़िए, मैं पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और जितना भी अगर डाउट्स वगैरह भी होता है तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। बस हम धीरे धीरे टाइम बनाए लेते हैं, लाइव करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करिए और जितना हो सके शेयर करिए, क्योंकि इस बार पूरा सिलेबस मैं पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। चलिए और भी काम है, धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे आएगा आप लोग का। कॉम्पिटिटिव भी एक बैच सोच रहा हूँ मैं, जल्दी प्लान करता हूँ। तीसरा रूल हो गया। चौथा रूल, अगर मान लीजिए y इक्वल टू u बाई v रहे, दो फंक्शन अगर कभी डिवाइड में रहेगा, दो फंक्शन कभी डिवाइड में रहे और दो डिफरेंट फंक्शन रहे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, वेयर u एंड v आर टू डिफरेंट फंक्शन, u एंड v आर क्या है, टू डिफरेंट फंक्शंस है। यहाँ पे अलग अलग फंक्शन आपको दे रखा है, u एंड v क्या है, डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। चलो अगर इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो देखो क्या हो जाएगा, dy बाई dx देखो क्या हो जाएगा, नीचे वाला u बाई v है, ध्यान समझिएगा, नीचे वाला का स्क्वायर कर देंगे, हमेशा नीचे वाला यानी कि v का स्क्वायर करेंगे, v को बाहर करेंगे और u को डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस फिर u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट कर लेंगे। उल्टा वहां क्या कर रहे थे, u को बाहर v को डिफरेंशिएट, यहाँ क्या होगा, v को बाहर u को डिफरेंशिएशन, वहां प्लस था और यहाँ क्या है, माइनस है। बात समझ में आ गया, यही क्या होता है, u बाई v का रूल होता है। मैं एक सवाल लेकर के दिखाता हूं आपको, जैसे y बराबर मान लो साइन x बाई x का पावर मान लो 4 ही है, ऐसे दे रखा है, ठीक है। और इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, फाइंड dy बाई dx अगर आपको निकालना है, ओके। तो देखिए dy बाई dx कैसे निकालते हैं, नीचे वाला जो x स्क्वायर है, x का पावर 4 है, नीचे वाला फंक्शन का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब नीचे वाला को बाहर करेंगे
और ऊपर वाला को क्या कर लेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट कर लेंगे, माइनस फिर ऊपर वाला को बाहर कर लेंगे और नीचे वाला को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ से देखते हैं। x का पावर 4 साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x होता है, अब माइनस साइन x और x का पावर का होता है 4x क्यूब। ठीक, nx n माइनस 1 और यहाँ हो गया x का पावर कितना हो गया, 8 हो गया। बहुत होगा तो यहाँ से क्या करेगा, कॉमन ले लेगा, एक्स क्यू यहाँ से आराम से कॉमन ले सकते हो आप। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स क्यू कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स कॉस एक्स हो जाएगा और माइनस 4 साइन एक्स हो गया, 4 साइन एक्स अपॉन एक्स का पावर 8 हो गया। ठीक, ये से एक कट ही गया, एक्स का पावर 4, इसका आंसर हो गया एक्स कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स अपॉन एक्स का पावर 4। यही इस सवाल का क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसे कॉपी करिए। नेक्स्ट और लास्ट रूल देखते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसे कॉपी कर लीजिए, नहीं करते कि लास्ट बट नॉट लिस्ट। ठीक है, चलिए हो गया होगा आई थिंक। चलिए चौथा रूल समझ में आ गया। चलिए अब हम देखते हैं पांचवा रूल देखते हैं, 5 रूल, रूल नंबर 5। ये सबसे इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं चैन रूल। इसको आप ट्रिपल स्टार दे सकते हैं, ये खूब होता है आपके यूज। पूरे डिफरेंशिएशन में अगर सबसे बड़ा रोल होता है तो कह सकते हैं चैन रूल का होता है। ठीक है, देखिए एक्चुअली बताते हैं बुआ, चैन रूल कहाँ लगाते हैं, जहां पे मान लीजिए एक साथ कई फंक्शन आपको दिखाई दे दे। क्या बोले, जैसे आप चैन सिंबल समझते हैं कि चैन कैसे कैसे फंसा रहता है, ऐसे 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 करके फंसा रहता है। एक साथ कई फंक्शन आपको फंसा हुआ दिखाई दे, जैसे सेपरेट नहीं दिखाई दे, तो वहां पे भी ऑलवेज अप्लाई चैन रूल। ठीक, कैसे करते हैं हम लोग, जैसे मान लीजिए ना आपका ऐसा रहेगा y बराबर f हो गया, z हो गया, x हो गया। यहाँ पे कितना फंक्शन है, एक f फंक्शन है, एक g फंक्शन है और लास्टली अपना कौन सा फंक्शन है, x फंक्शन। बात समझ में आएगी। अगर इस टाइप को अगर हमको डिफरेंशिएट अगर करना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स करिएगा क्या, ऐसे लिखिएगा d f g x हो गया। जरा समझना, पहला फंक्शन को छोड़ देंगे, क्या बोल रहा हूं, पहला फंक्शन को छोड़ दीजिएगा, उसके बाद जो बचेगा, पहला फंक्शन छोड़ने के बाद जो बचेगा उसके रिस्पेक्ट में कर देना है, ये हो गया, इनटू फिर जो नीचे जो रहेगा ना उसका डिफरेंशिएशन करेंगे डी जी एक्स। अब फिर क्या बोले, फिर क्या करिएगा, इस फंक्शन को छोड़ दीजिएगा अगले वाले के रिस्पेक्ट में, और संयोग से लास्ट में कौन सा आ गया, x आ गया। तब तक करते जाएंगे जब तक कि लास्ट में x वाला ना आ जाए, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो ना आ जाए, क्योंकि अभी हम dy बाई डी एक्स जनरली पढ़ रहे हैं, क्योंकि x का फंक्शन भी है तो लास्ट में dx बचना चाहिए। क्या बोला, पहला को छोड़ देना है, जो बचेगा उसके रिस्पेक्ट में, फिर जो नीचे आया उसका डिफरेंस है, फिर इसको छोड़ के इसके रिस्पेक्ट में। जैसे मान लीजिए और भी बता रहा हूं, मान लीजिए किस टाइप का रहता, y बराबर h k m x, आपके सर हेमंत कुमार मिश्रा। ठीक है, कितना फंक्शन है देखिए, इधर h है बउआ, k है, m है और लास्टली कौन सा है, x है। अगर हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है तो जरा बताइए, d h k m x। ठीक, अब सुनिए, पहला फंक्शन को छोड़ दिए, तो पहला फंक्शन को छोड़ दीजिएगा, इसको h को, तो ये वाला बचेगा, इसके रिस्पेक्ट में कर दीजिए, मतलब यहां लिख दीजिएगा डी के एम एक्स हो गया, इनटू, अब चलिए इसको ऊपर लेके चलिए, डी के एम एक्स। अब के को छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के जो बचेगा उसके रिस्पेक्ट में डी एम एक्स इनटू, फिर इसका ले चलिए ऊपर, मतलब तब तक करते जाना है जब तक कि लास्ट में क्या ना आ जाए, एक्स आ जाए। अब m को छोड़ दीजिएगा तो उसके बाद जस्ट वाला कौन सा बच जाएगा, x वाला बच जाएगा, dx के रिस्पेक्ट में होगा। यानी कि बउआ तब तक करते जाना है जब तक कि लास्ट में क्या ना आ जाए, x वाला, यानी कि जिसके रिस्पेक्ट में कर है वो ना आ जाए। ठीक है, इसे कॉपी करिए, ढेर सारा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके बाद आगे। चलिए हो गया, चलिए कॉपी करिए। आगे बढ़ूं, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आइए अब इस जो 5 रूल देखे हैं और आपको फॉर्मूला देखिए
किसी भी कीमत पे जितना भी फार्मूला मैंने बताया है सारा याद कर लीजिए। इस तरह तो फार्मूला ही था, ठीक है। चलिए अब बेसिक से पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइंड dy बाई dx ऑफ द फॉलोइंग। बहुत सारा सवाल से क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा, तो y बराबर सिंपल x का पावर 5, x का पावर 4, x प्लस 5, अगर ऐसे डिफरेंशिएट करना है हमको, ठीक है। और हमें क्या करना है, dy बाई dx, यानी कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई dx। तो यहाँ पे लिखना है dy बाई dx। तो देखो ना, बहुत सारा फंक्शन अलग अलग लिखा हुआ है, तो पहला रूल यही नहीं बताए थे, सेपरेट फंक्शन रहेगा तो सेपरेट डिफरेंशिएट भी कर लेना है। यानी इसको ऐसे करेंगे, dx का पावर 5 बाई dx प्लस dx का पावर 4 बाई dx, dx बाई dx अब प्लस d5 बाई dx। ओके, x के पावर n है, तो क्या फॉर्मूला है जरा बताइए, n x n माइनस 1। क्या बोले, n को बाहर कर लिए x n माइनस 1 प्लस n को बाहर कर लिए n x n माइनस 1, dx बाई dx 1 और कांस्टेंट का क्या हो गया 0। चलिए इसका डिफरेंशियल कितना होता है, 5x का पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 1, और यही उस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि इस टाइप से दिया रहेगा, y बराबर x का पावर 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x का पावर 4 माइनस 3, इस टाइप से अगर मान लीजिए कि दे रखा है, ठीक है। बस वही काम, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई dx मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा dx का पावर 6 बाई dx माइनस dx स्क्वायर बाई dx प्लस dx का पावर 4 बाई dx माइनस d3 बाई dx। ओके, चलिए ये x के पावर n है, x का पावर क्या है, n है, तो जरा बताइए n x n माइनस 1, x के पावर n है n x n माइनस 1। फॉर्मूला नंबर पहला, यहाँ भी देखिए बस प्लस की जगह पे प्लस लिख रहे हैं, माइनस की जगह पे माइनस लिख रहे हैं। यहाँ क्या हो गया, n x n माइनस 1। और आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर आप यहाँ पे 3 क्यों नहीं बाहर कर रहे हो। देखो कांस्टेंट तभी बाहर करते हैं जब उसके साथ फंक्शन दिया रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा, 0 हो गया, ठीक। तो हो जाएगा 6x का पावर 5 माइनस 2x प्लस 4x क्यूब, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। कॉपी करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। चलिए आगे बढ़े, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बुआ, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 2 क्वेश्चन हुआ, तीसरा नंबर क्वेश्चन, y बराबर अगर मान लो कि 5x का पावर 7 माइनस 2x 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस कुछ भी माइनस 7 ऐसे है, ठीक है। अगर यहाँ पे dy बाई dx निकालना है तो क्या बोले, 5 को बाहर कर लेंगे। देखो यहाँ पे कांस्टेंट कौन बाहर है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं है। अगर सिंगल कांस्टेंट हो रहेगा तो सिंगल कांस्टेंट का सिंबल डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 5 को बाहर कर लीजिएगा, dx का पावर 7 बाई dx माइनस 2, dx का पावर 4 बाई dx माइनस 3 को बाहर कर लीजिएगा, dx स्क्वायर बाई dx हो गया, 5 को बाहर कर लीजिएगा, dx बाई dx और माइनस d7 बाई dx, ठीक। ये हो जाएगा 5 और x के पावर n x n माइनस 1 माइनस 2 n x n माइनस 1 माइनस 3 x के पावर 2 n x n माइनस 1 अब प्लस 5 dx बाई dx 1, कॉन्स्टेंट का 0, ठीक। तो 35 x का पावर 6 माइनस 8x क्यूब माइनस 6x और प्लस कितना 5, ठीक है। चलिए नोट करिए। मेरे प्यारे बच्चों एक जानकारी देना चाह रहा हूं, अब हम लोग इसी चैनल पे जल्द ही एक जेई का क्वेश्चन बैंक का सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले तो स्टार्ट करते हैं जो करंट अभी है, जैसे 2024 में 2023 में, उसका पूरा सॉल्यूशन कर देते हैं। फिर मैं कोशिश करूंगा कि मिनिमम 5 ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कर दूं आप लोग को, ठीक है। देखिए
अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, जेई की तैयारी कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू लगाना बहुत कंपलसरी है, ठीक है। उसको बनाइएगा, मैं एक एक करके जितना भी क्वेश्चन टॉपिक वाइज ले लूंगा, ठीक है ना, और उसको सॉल्व करूंगा, और उसमें कहीं से डाउट्स होगा तो जरूर हमें मैसेज करिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, आगे बढ़े। चलिए देखिए, अगर इनटू में अगर ऐसा रहेगा, मान लीजिए इनटू में y बराबर एक्स क्यू प्लस लॉग एक्स अगर रहेगा, देखो ना u इंटू भी फंक्शन है, दो डिफरेंट फंक्शन है। और तब अगर हमें यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे जरा बताइए। इस फंक्शन को, एक फंक्शन को बाहर करेंगे, u को बाहर किया जाता है, u ये हो गया, v ये हो गया, और क्या करेंगे v को डिफरेंशिएट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर क्या करेंगे, v को बाहर करेंगे और u को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, ओके। यहाँ हो जाएगा एक्स क्यू, और लॉग एक्स का डिफरेंशियल होता है 1/x, अब प्लस ये हो गया लॉग एक्स, और ये हो गया 3x स्क्वायर nx n माइनस 1। तो यहाँ से एक तो कट गया, तो आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर लॉग एक्स। बहुत होगा तो यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो 1 प्लस 3 लॉग एक्स, यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन मान लीजिए जैसे रहेगा y बराबर, ठीक है, क्या चीज, tan x इंटू मान लो 2 का पावर x है, a का पावर x। a का पावर x का फॉर्मूला क्या लिखा है, याद करिए, a का पावर x log a, ठीक है। तो यहाँ देखिए dy बाई डी एक्स अगर हमें करना है तो क्या करेंगे, एक फंक्शन को बाहर करेंगे, किसी को कर सकते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट कर लीजिएगा, फिर दूसरे को बाहर कर लीजिएगा, और पहले वाले को क्या कर लीजिएगा, डिफरेंशिएट कर लीजिएगा, d tan x बाई डी एक्स हो गया। ये हो जाएगा tan x, और 2 का पावर x यानी a का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है जरा बताओ, a का पावर x और log a, तो log 2 हो गया, a की जगह पे 2 है बस। यहाँ हो गया 2 का पावर x, और tan का क्या होता है, sec स्क्वायर x। इसमें से कुछ कॉमन ले रहे हैं, कॉमन आ रहा है तो ले लीजिए 2 का पावर x कॉमन, तो हो जाएगा tan x इंटू लॉग 2, अब प्लस कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर x। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। नोट डाउन करिए। चलिए, हो गया क्या, आगे बढ़ूं, देखिए आगे कितना क्वेश्चन हुआ। चलिए ऐसे क्वेश्चन लिख रहे हैं। अब हम लोग एक डिवाइड देख लेते हैं u बाई वी का। y बराबर अगर मान लीजिए, ठीक है, y बराबर है e का पावर x बाई मान लीजिए cos x दे रखा है, ठीक है। वैसे इसको देखो, अगर ये 1 बाई कॉस है तो इसको sec x भी लिख सकते हैं, तो या इसको u इंटू भी कर सकते हैं, या u बाई भी कर लीजिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा अभी यहाँ पे u बाई भी लगाइए। तो dy बाई डी एक्स में क्या तरीका बताएं जरा बताइए, नीचे का स्क्वायर करते हैं, नीचे वाला का स्क्वायर करते हैं, फिर नीचे वाला को बाहर कर लेते हैं, और ऊपर वाला को क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, माइनस ऊपर वाला को बाहर कर लेंगे, और नीचे वाला को क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा cos x, e का पावर x का e का पावर x, e का पावर x, और cos का होता है बउआ माइनस साइन x होता है, और नीचे हो गया cos स्क्वायर x, ऊपर से e का पावर x कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा cos x, अब प्लस कितना हो जाएगा, साइन x, अपॉन कितना हो गया, cos स्क्वायर x, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चैन रूल पे ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे, पूरा एक लेक्चर उस पर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे करेंगे, फिर हम आप लोग को होमवर्क देंगे, ठीक है। अभी क्या करिए, कल वाला लेक्चर और आज वाला लेक्चर पूरा क्या कर लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए, पूरा फार्मूला याद कर लीजिए, ठीक है ना, और फिर तब बनाना स्टार्ट करिएगा तो आपको ज़्यादा बनेगा, ठीक है। अच्छा लगता होगा तो जरूर शेयर करिएगा, जितना हो सके शेयर करने की कोशिश करिएगा। ओके, थैंक यू।